हाय दोस्तों, मॉम डज मैजिक में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर आज उसी के विषय में विचार करने बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारा रिसर्च के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ हैं और मेरा इस वीडियो देखने के बाद आप लोग और भी स्वस्थ और हैप्पी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जोक का क्या मतलब होता है, एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। जोक का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना हम लोगों का मन को शरीर के साथ, हम लोगों को संस्कृति के साथ, हम लोगों को डेस्टिनी के साथ, सभी चीज़ों के साथ जोक जोड़ता है। जब हम लोग का मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है, तो हम लोग अपना लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा अग्रसर होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांगली हम लोगों का बिलीव बनता है। और इफ़ यू बिलीव इट डज ऑलवेज, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। तो माइंड को स्ट्रांग बनाता है योग, शरीर को स्ट्रांग बनाता है योग। तो जोक से तो बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के विषय में, इम्पॉर्टेंट टिप्स के विषय में बात कर लेता हूँ। इस साल हम लोग 9वां योग दिवस मना रहे हैं। इस प्रक्रिया को 2015 से शुरू करके अभी 2023 तक ये चल रहा है। तो हर एक साल योग का एक अलग मंत्र होता है, जो अलग मकसद भी बोल सकते हैं आप लोग। तो 2015 में था सद्भाव और शांति। सद्भाव और शांति, क्योंकि सद्भाव अगर हम लोग सभी के साथ रखेंगे तो ही शांति मिलेगा, इसका ये मंत्र था। 2016 को था युवाओं को जोड़ना। तो एज वी नो, युवा हम लोग का देश का भविष्य होता है और मैं तो टीनेजर्स के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मॉम डज मैजिक का एकमात्र लक्ष्य है कि युवाओं, टीनेजर्स लोग स्ट्रांग बने, क्योंकि यही वो वक्त होता है दोस्तों जब इंसान या तो बिगड़ सकता है या बहुत ज़्यादा सुधर सकता है। और ये समय कभी आता भी नहीं है। हम लोग उस एज को पार करके आए हैं, जो भी उन लोगों को पता है कि ये एज कितना इम्पॉर्टेंट है। इसी एज में गलत हैबिट्स आता है, इसी एज में गलत एडिक्शन आता है, और इसी एज में करियर के विषय में भी एडिक्शन और न्यू न्यू सोच आता है, हाथ में समय होता है। तो युवाओं को योग से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों का फ्यूचर के लिए, ताकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बन पाए। चलिए नेक्स्ट है 2017 को स्वस्थ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ ऑलवेज, क्योंकि हम लोग के पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, अगर हेल्थ बीमार है तो हेल्थ ख़राब है तो हम लोग उस पैसा से कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हेल्थ ख़राब हो तो मर ही जाएंगे, तो पैसा लेकर तो ऊपर जा नहीं सकते। तो फिर हेल्थ इज़ ऑलवेज वेल्थ। अब 2018 को शांति, और योग से तो शांति आता ही है। मन शांत होगा तभी शरीर कंसंट्रेशन कर पाएगा, अपने डेस्टिनी के प्रति अपना काम में अग्रसर हो पाएगा, अपना क्लियरिटी आ पाएगा शरीर को। तो मन को शांत करना, दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए। अब 2019 को था पर्यावरण, और पर्यावरण तो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके विषय में तो कितना ही सारा वीडियो बना, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। हम लोग तो खुद देख ही रहे हैं पर्यावरण का हालत। ठंडा में ठंडा नहीं पड़ता ज़्यादा, गर्मी में गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है कि हीट वेव आने लगता है, और बारिश में तो बाढ़ आने लगता है। तो पर्यावरण से ही हम लोग का ये पूरा दुनिया है। और योग से कैसे पर्यावरण को अच्छा करे, इसका मतलब है स्वास्थ्यिक भोजन करके, एनिमल को ज़्यादा हार्म नहीं करके, प्लांट बेस्ड खाना खाकर, हम लोग का जो पारंपरिक संस्कृति है, जो मूल प्रकृति है, उसके हिसाब से कार्य करके ही योग से मन को शांत करके, और मन शांत होता है तो जंक फूड, फास्ट फूड खाने का इच्छा भी नहीं करता। ये भी आप कभी करके देखिएगा, 15 दिन करके देखिए आप लोग के अंदर एक अलग ही तरह का हैबिट्स विकसित होगा। और 2020 को परिवार संयोग, और 2021 को कौन भूल सकता है दोस्तों। वी आर इंडियन, वी आर नो कि 2020 और 2021 में परिवार संयोग क्यों रखा गया था इसका मंत्र, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन योग करके शरीर को स्वस्थ रखते रहे थे। और 2022 को मानवता, और मानवता सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों। जब धर्म था तब भी मानवता है, और जब धर्म नहीं भी था तब भी मानवता तो हमेशा ही है, क्योंकि हम लोग मानव है तो कम से कम ह्यूमैनिटी तो रख ही सकते हैं सबके प्रति।
और 2023 को वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही होता है कि सबको अपना दोस्त बनाओ, सबको अपना कुटुंब बनाओ, सबका रेस्पेक्ट करो। और यही तो चाहिए हम लोग का टीनेजर के अंदर कि सबका वो रेस्पेक्ट करे, अपना पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करे। जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी टीनेजर्स या किड्स सुन रहे हैं, तो सभी को मेरा यही मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का। तो चलिए अब जोग का विषय में कुछ बात कर लेते हैं। तो जोग का 4 प्रकार होता है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। मंत्र योग जो ओम, गायत्री मंत्र, या आप किसी भी भगवान का पूजा करते हैं उसका मंत्र उच्चारण करें, उसे मंत्र जो करते हैं उससे मन मस्तिष्क स्ट्रांग बनता है। लय योग, अब जो जिसको मंत्र उच्चारण करने का समय नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो दैनिक कार्य करके भी ईश्वर को ध्यान कर सकता है, वो लय योग होता है। हठ योग वो है जो आसन, प्राणायाम या विभिन्न तरह का अभ्यास से किया जाता है, मन को एकाग्र करना को हठ योग कहते हैं। और राज योग होता है जम, नियम और आदि के अभ्यास से चित्र को निर्मल करके ज्योतिर्मय आत्मा को साक्षात्कार करके राज योग कहते हैं। राज योग शब्द का राज द्वैत धातु के निष्पक्ष किया है। राज का अर्थ है दीप्तमान और ज्योतिर्मय, योग का अर्थ है समाधि अथवा अनुभूति। तो ये हुआ योग का प्रकार। अब कुछ योगासन का विषय में बात कर लेते हैं दोस्तों। आसन में सबसे पहला है ताड़ासन। तो ताड़ासन है अपने खड़े होकर दोनों हाथों को और सांस भरते हुए ऊपर उठाना और पैरों के एड़ी में आ जाना। तो ताड़ासन से सबसे ज़्यादा फायदा होता है हार्ट के बीमारी में, हार्ट स्ट्रांग होता है। और इस आसन से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कद की वृद्धि होती है, मतलब हाइट बढ़ता है और समस्त शरीर का जितना भी नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा आसन है ध्रुवासन। ध्रुवासन का मतलब ही होता है मन को शांत करना। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मन शांत होगा, शरीर शांत होगा तो सारा काम भी शांति से होगा। और टीनेजर का मन तो हमेशा चंचल रहता है, इसलिए ध्रुवासन तो उनको जरूर करना चाहिए। सीधे खड़े होकर बाएं पैर को उठाकर दाईं जंघा में रखें और पैरों को नीचे एड़ी में रखें और दोनों हाथ को नमस्कार स्थिति में रखें। और इससे मन की चंचलता दूर होती है, स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम का विकास होता है। और भी बहुत सारा आसन है जो आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चों को करा सकते हैं। साथ में त्रिकोणासन, पादहस्तासन, सेतुबंध आसन, शीर्षासन। लेकिन सबसे ज़रूरी है योग को समझना, उसको ऊपर बिलीव करना। उससे आप लोगों का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो या पारिवारिक हो, फैमिलियर हो, कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो सकता है। एक अलग एनर्जी आप लोगों के शरीर के अंदर आप अनुभव करेंगे, स्टैमिना बढ़ेगा आपके बच्चों को। छोटा मोटा खांसी, बुखार ये सब तो ठीक हो ही जाएगा, बड़ा से बड़ा बीमारी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है उस योग के ऊपर बिलीव करना, योग के ऊपर प्रैक्टिस करना और योग को समझना और उसको फील करना। और माइंड में हमेशा जोगी बना रहना, क्योंकि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। और योग का जो सिंबल है हम लोग का, उसका विषय में भी उसको भी मैं ठीक से समझा दे रहा हूँ, ताकि ये आप लोग का मन में हमेशा बैठा रहे। मन से जोगी हो तो शरीर से तो बलवान बन ही जाएंगे। और चलिए समझाते हैं योग का सिंबल जो है उसके विषय में। तो ज्वाइनिंग हैंड, यूनियन, ऑरेंज येलो फायर एलिमेंट, ग्लो, वननेस, ग्रीन लीव्स नेचर, ब्राउन लीव्स अर्थ, ब्लू ह्यूमन आर्ट, वाटर इन बॉडी। तो इसी सोच के साथ आज वसुधैव कुटुंबक के मीनिंग के साथ द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको इससे वैल्यू मिला होगा तो अपने लव वन, डियर वन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।